Hello friends, this is Ritesh Sharma. Welcome you in my YouTube channel Indian Coaching Center. Friends, आज के इस लेक्चर में हम विलियम वर्ड्सवर्थ की पोयम डैफोडिल्स को पढ़ेंगे। डैफोडिल्स बहुत ही अच्छी पोयम है और इस पोयम को विलियम वर्ड्सवर्थ ने 1804 में इस पोयम को लिखा था और ये पोयम 1807 में पब्लिश्ड हुई थी। और जो इनके माइंड में ये बात आई थी ये पोयम लिखने की, वो आई थी 1802 में आई थी इस पोयम के बारे में लिखने की। इस पोयम का जो डेवलपमेंट ऑफ थॉट है, एक बार पोएट अपनी बहन डोरोथी के साथ जा रहे थे और इंग्लैंड में जो अल्सवाटर लेक है, तो अल्सवाटर लेक के किनारे इन्होंने सडन देखा कि डैफोडिल्स के कुछ फ्लावर्स क्या हैं, एकदम खिले हुए हैं। और उन फ्लावर्स को देखकर इनके माइंड में क्या हुआ, तभी आ गया कि ये इन पे पोयम ज़रूर लिखेंगे। और उसके बाद से क्या हुआ, 1804 में इन्होंने क्या किया, इस पोयम को लिखा और 1807 में ये पोयम पब्लिश्ड हुई। फ्रेंड्स, विलियम वर्ड्सवर्थ रोमांटिक पोएट हैं, रोमांटिक एरा से बिलोंग करते हैं। ये रोमांटिक एरा जो रहा वो रहा आपका 1770 to 1837 और 1798 में लिरिकल बैलेट्स आया जो एक पोयम का कलेक्शन रहा और उसमें टोटल 23 पोएम्स थे, जिसमें से 4 पोएम्स जो थे इनके कंटेम्पोरेरी जो थे कॉलरीज, सैमुअल टेलर कॉलरीज थे, उनकी 4 पोएम्स थे और 19 पोएम्स जो थे वो विलियम वर्ड्सवर्थ के थे। ये बहुत अच्छी पोयम है और इसका जो दूसरा नेम है, पहला देखिए क्या है, डैफोडिल्स है, और दूसरा जो इसका नेम है ये है आई वांडर्ड लोनली एज अ क्लाउड। जो पोयम की पहली लाइन है वही क्या है, इसका दूसरा नेम है। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम इस पोयम को पढ़ते हैं। इस पोयम में क्या है, बहुत ही अच्छी पोयम है और ये जो पोयम है 6 लाइन की पोयम है, 4 स्टेंजा है इस पोयम में और 6 लाइन्स की क्या है, ये आपके मतलब हर स्टेंजा में 6 लाइन्स हैं। और जितनी भी लाइनें हैं, इन सारे जो लाइन हैं, जो जैसा कि 6 लाइन हमने बताया 6 लाइन की पोयम है और 4 स्टेंजा हैं और हर लाइन का जो क्या है वो राइम स्कीम है आपका ए बी और उसके बाद से सी। अब देखिए क्या है, यहाँ हम लिख देते हैं इसका जो राइम स्कीम है ए बी सी, इसका राइम स्कीम है इस पूरे मतलब पोयम का चारों स्टेंजा का। अब देखिए यहाँ पे जो पोएट हैं वो जब डैफोडिल्स के फ्लावर्स को देखते हैं, इस पोयम में पोएट ने अपने हैप्पीनेस को बताया है कि व्हाट वाज द फीलिंग आफ्टर सीइंग द फ्लावर्स ऑफ डैफोडिल्स। देखिए यहाँ पे पढ़ना हम शुरू करते हैं। पोएट देखिए कहते हैं, पहली लाइन है कि आई वांडर्ड लोनली एज अ क्लाउड। बहुत अच्छी लाइन है। यहाँ पे पहली लाइन में ही पोएट ने क्या किया है, फिगर ऑफ स्पीच सिमिली का प्रयोग किया हुआ है। और सिमिली देखिए क्या होता है कि कंपेयर होता है किसके बीच में, 2 डिसिमिलर ऑब्जेक्ट्स के बीच में कंपेयर होता है और इसकी पहचान हम सो, एज और लाइक के द्वारा करते हैं। फिगर ऑफ स्पीच को बाद में हम लोग पढ़ेंगे। बस ये देखिए आप क्या है, पहली लाइन में क्या है, पोएट ने क्या किया है, ये यहाँ एज आ गया। तो ये कहते हैं कि जैसे ही पोएट मतलब बता रहे हैं कि जैसे ही इन्होंने क्या किया, डैफोडिल्स के फ्लावर्स को देखा तो करें आई वांडर्ड लोनली, मैं मतलब एकदम वांडर्ड करने लगा, एकदम मैं उछलने लगा, कूदने लगा एकदम। किसके तरह से, अब देखिए क्लाउड, अब देखिए लोनली एज अ क्लाउड, उन बादलों की तरह से। जैसे बादल देखिए क्या है, बादल आप जानते हैं कि क्या आसमान में बादल दिखाई देते हैं, हवा चलती है, फिर इधर से उधर क्या होते हैं, बादल मतलब चलने लगते हैं। तो इसी तरह से देखिए पोएट कह रहे हैं कि इतनी खुशी हो गई। और उन बादलों को देखकर क्या होता है, एक मतलब आप अपने बचपन को याद कीजिए कि जब आसमान में बादल आते हैं और उसके बाद से क्या, जब आसमान में बादल आते थे और उसके बाद से जब हम उनको देखते थे तो फिर क्या होता था, उन बादलों को पकड़ने की एक उत्सुकता रहती थी, अवेयरनेस रहता था कि हम क्या मतलब कैसे पकड़ें उनको, ये हैप्पीनेस रहता था और ऐसा लगता था कि उन हवाओं के साथ ही क्या हम मतलब चलें। ये देखिए, दिस इज़ द पावर ऑफ नेचर, ये पावर ऑफ नेचर है। और एक चीज़ और जानिए कि विलियम वर्ड्सवर्थ क्या है, ये पोएट ऑफ नेचर हैं, रोमांटिक एज के पोएट हैं लेकिन पोएट ऑफ नेचर हैं। और क्या करते हैं, ये कहते हैं कि वी कैन फाइंड एवरीथिंग फ्रॉम द लैप ऑफ नेचर, इट मीन्स नेचर क्योर्स एवरी डिजीज।
हर डिजीज़ को दूर किया जा सकता है नेचर के पावर से। तो यहाँ देखिए वही कह रहे हैं कि आई वांडर्ड लोनली एज अ क्लाउड, कह रहे हैं कि मैं क्या होने लगा, मैं घूमने लगा, उसी तरह से घूमने लगा जैसे बादल मतलब घूमने लगते हैं। किस पे? डेट फ्लोट्स। देखिए ये बादलों की बात करते हैं, डेट फ्लोट्स मतलब उड़ते हैं, ऑन हाई मतलब ऊपर, ओवर देखिए वेल्स एंड हिल्स मतलब जिस प्रकार से जो खाड़ी और क्या है जो घाटी है, घाटी के ऊपर जो बादल मतलब क्या होते हैं इधर से उधर घूमते हैं, उसी तरह से क्या हो गया, मैं डैफोडिल्स के फ्लावर को देखकर मैं क्या हो गया, उछलने लगा, कूदने लगा। और एकदम सेम सिचुएशन देखिए, यू हैव टू थिंक अबाउट योर इमेज, आपको अपना इमेज सोचना है। आप किसी भी पोएम को जब आप पढ़ रहे हैं, किसी भी पोएम को जब आप समझना चाहते हैं तो आप सोचिए कि यू हैव टू जस्ट इमेजिन कि व्हाट विल बी देयर, क्या होगा वहाँ पे, वो क्या चीज़ है। आप जैसे ही मतलब उसको आप इनर मोस्ट पावर से आप सोचेंगे, आपको लाइन बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। तो अब देखिए मैंने अभी बताया कि आप अपने बचपन को याद कीजिए, उन बादलों के पीछे कैसे भागते थे हम लोग। अब देखिए कह रहे हैं कि वेन ऑल एट वंस आई सॉ क्राउड, कह रहे हैं कि ऐसा हुआ कब, ऐसा हुआ तब देखिए कह रहे हैं कि वेन ऑल एट वंस, जब मैंने तुरंत देखा, एट वंस की बात कर रहे हैं, जब तुरंत देखा, आई सॉ क्राउड। देखिए क्राउड, क्राउड मतलब भीड़ होता है, भीड़ का यहाँ से देखिए किसकी भीड़ है, देखिए अ होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स। देखिए गोल्डन डैफोडिल्स मतलब एक चीज़ देखिए आप जान जाइए कि जो फ्लावर डैफोडिल्स है उसका कलर कैसा होता है, गोल्डन होता है, येलो कलर का होता है, ठीक है। अब देखिए और वो कहाँ थे, बिसाइड द लेक, उस लेक मतलब झील के किनारे, फिर बीनीथ द ट्रीज, और कहाँ पे, वहाँ पे ट्रीज भी बहुत सारे पेड़ भी थे, उन पेड़ों के नीचे करें आप देखिए फ्लटरिंग एंड डांसिंग, व्हाट अ लाइन। अब देखिए करें यहाँ पर ये है, दिस इज द रोमांटिसिज्म, दिस इज द रोमांटिसिज्म, ये दिखा रहा है देखिए यहाँ पे कि फ्लटरिंग एंड डांसिंग। बात एक कर रहे हैं देखिए कि फ्लटरिंग, जो डैफोडिल्स थे ना वो क्या हो रहे थे, फ्लटरिंग हो रहे थे। फ्लटरिंग का सेंस है टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो मतलब हियर एंड देयर, वो यहाँ वहाँ हो रहे थे एंड डांसिंग कर रहे थे। मतलब यहाँ पे देखिए पोएट ने क्या इमेज किया हुआ है, यहाँ पे इतना गजब का इमेज पोएट किए हुए हैं। कहते हैं देखिए कि फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज। अब देखिए ब्रीज मतलब जो ब्रीज है ना, वहाँ पे ऐसा लग रहा है वहाँ पे कि वो क्या कर रहे हैं कि हवाएं चल रही हैं, और हवाएं जब चल रही तो क्या कर रहे हैं, वो डांस कर रहे हैं, किधर इधर उधर हो रहे हैं, जैसा लग रहा है कि क्या हो रहा है, वो डांस हो रहे हैं। और आप खुद सोचिए यहाँ पे जैसे देखिए आप बता दें कि एक लता जी ने एक गाना गाया हुआ है, और गाना चूँकि मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं गाना अक्सर का जिक्र कर देता हूँ कि अब देखिए वहाँ पे क्या है कि ए हवा मेरे संग संग चल, मेरे दिल में उठी है हलचल, कहे दरिया का पानी कल कल, मुझे आस मिलन की पल पल। तो वो वहाँ देखिए जो क्या है उस गाने में आप देखेंगे ना, जो एक जो रिद्म है, जो उसमें कंपोजिंग है उस गाने में, मतलब वो जैसे ही वो गाना जब आ रहा है, कहते हैं कि जब कहे दरिया का पानी कल कल, तो ऐसे लग रहा है ना कि जो वेव्स हैं वो क्या हो रही है, वो डांस कर रही है एकदम, ऐसा लग रहा है। मतलब जो टोन ऑफ वेव्स है, जो टोन ऑफ वेव्स है, जो लहरों का जो चलना है, और उसके बाद से जो धुन है एकदम मिल रही है, उसी तरह की सेम फीलिंग्स देखिए क्या हो रही है यहाँ पे पोएट के अंदर आ रही है। किस चीज़ को देख के, मतलब उस डैफोडिल्स के फ्लावर्स को देखकर, और वो जो देख रहे हैं तो वो लग रहा है कि मतलब फ्लटरिंग कर रहे हैं, डांसिंग कर रहे हैं, यहाँ पे इन द ब्रीज। अब देखिए सिंपल सी चीज़ है, जो पहला स्टेंजा, जो 6 लाइन की पहली स्टेंजा है, इसको देखिए आप समझ लीजिए कैसे पोएट क्या कहते हैं कि मतलब इसमें इन्होंने क्या कहा, पोएट मतलब कहते हैं कि जैसे ही इन्होंने क्या किया, वो एक ग्रुप में, एक क्राउड में डैफोडिल्स के फ्लावर्स को देखा, ये क्या होने लगे, ये ठीक एकदम उछलने कूदने लगे, इधर से इस हिल से उस हिल तक। वहाँ पे मतलब एक छोटे बच्चे की तरह से, यहाँ चूँकि बच्चे का जिक्र नहीं हुआ है लेकिन वो सेंस से हम निकाल लेंगे, चूँकि पोइट्री है तो अकॉर्डिंग टू सेंस हम लेते हैं, ठीक। देखिए उसी तरह से, और उसके बाद से जैसे बादल उधर उधर होते हैं उसी तरह से ये भी उधर उधर होने लगे। और उसके बाद से क्या हुआ, जो डैफोडिल्स थे वो कहाँ पे थे, उस झील के किनारे पेड़ के नीचे, और ऐसे लहरा रहे थे, ऐसे मतलब हिल रहे थे, ऐसे लहरा रहे थे, ठीक है, जैसे क्या हो रहे थे, वो डांसिंग कर रहे हों, ठीक है। तो यहाँ जैसे देखिए कि लहराना मतलब ऐसे लहरा के वो सामने आ गए हैं। अब देखिए तो यहाँ देखिए वही चीज़ है, तो यहाँ पे जैसे वो लहरा के मतलब क्या, सामने कोई दूसरा नहीं है बल्कि डैफोडिल्स के फ्लावर्स आ गए पोएट के सामने लहरा के। और उसके बाद से क्या होगी, पोएट की जो निगाहें हैं ना वो डैफोडिल फ्लावर से टकरा गई,
ठीक है। और वो जब देखी कि किस प्रकार से क्या हो रही लड़ाई जैसे हो रही है, जो लड़ाई होती है जैसे गाना मतलब है कि ऐसे लहरा के वो रूबरू हो गए या सामने आ गए और निगाहें निगाहों से टकरा गई, देखकर ये लड़ाई मज़ा आ गया। तो यहाँ देखिए पोएट क्या है, पोएट मतलब देखिए कहते हैं जो डैफोडिल्स के फ्लावर्स को देखते हैं तो क्या होते हैं, मतलब वो ये समझिए कि वो लहरा रहे थे, वो लहरा रहे थे, ऐसे हिल रहे थे हवाओं में। तो जब वो देखते हैं और इनकी निगाहें क्या होती हैं उस डैफोडिल फ्लावर से टकराती हैं, तो अब सोचिए मतलब इनको इतना मज़ा आता है, इतने इंटरेस्टिंग ये फील करते, इतने जॉली मूड में जाते हैं कि एकदम क्या होता है ये इस पर पोएम लिख डालते हैं और ये क्या होता है हमेशा मतलब उसके बारे में सोचते रहते हैं। ये आपकी पहली स्टेंजा रही, आपको देखिए। आइए फ्रेंड्स सेकेंड स्टेंजा को देखते हैं। कंटिन्यूअस एज द स्टार्स डेट shine and twinkle on the Milky Way, they stretched in never-ending line. Along the margin of a bay, 10,000 saw I at a glance, tossing their heads in sprightly dance. यहाँ देखिए कह रहे हैं यहाँ पे कि continuous as the stars that shine and twinkle on the Milky Way, जिस प्रकार से सितारे जो होते हैं ना वो लगातार मतलब चमकते रहते हैं, किस रूप में देखिए मिल्की वे में, अपने मतलब उस मिल्की वे में। आप जानते हैं देखिए रात का जो समय होता है, चूँकि रात का समय है, सितारों की बात हो रही है, चाँद की बात होगी, ये सब क्या है, दीज ऑल और रोमांटिसिज्म, ये सारी चीज़ें रोमांटिसिज्म को दर्शाती हैं। और उसमें देखिए इसके पहले जान चुके हैं कि चूँकि रोमांटिक इसके पोएट हैं, तो अब टोटल नेचर ऑफ पोएट हैं, तो नेचर में क्या है, नेचर में आपका ओशन है, फ्लावर्स आ जाएंगे, मून आ जाएगा, सन आ जाएगा, मतलब सारी चीज़ें जो नेचुरल चीज़ें हैं वो इसमें आएंगे, उसके बारे में पोएट वर्णन करेंगे ही करेंगे। तो वही चीज़ कर रहे हैं कि जिस प्रकार से क्या होते हैं जो सितारे होते हैं वो लगातार चमकते रहते हैं, किस रूप में, उस मिल्की वे में। उसी प्रकार से देखिए दे स्ट्रेस्ड इन नेवर एंडिंग लाइन, उसी तरह से वो भी क्या थे, स्ट्रेस्ड थे, एकदम ऐसे बिखरे हुए थे, एकदम फैले हुए थे। जो फ्लावर्स थे, डैफोडिल्स के फ्लावर्स थे, वो फैले हुए थे और क्या नेवर एंडिंग लाइन की बात कर रहे हैं। और ऐसा देख के इनको लगता है कि वो तो कभी ख़त्म होने वाली है ही नहीं है, उनकी खूबसूरती जो, उनकी ब्यूटी जो है वो कभी ख़त्म होने वाली है ही नहीं है। एलोन इन, देखिए द मार्जिन ऑफ अ बे, कह रहे हैं यहाँ पे देखिए जो मार्जिन ऑफ द बे, जो बे की बात कर रहे हैं, जो खाड़ी की बात कर रहे हैं, ये अल्सवाटर झील की बात करते हैं जहाँ पे इन्होंने उसको देखा था। ठीक है, तो यहाँ देखिए मार्जिन ऑफ द बे का सेंस यहाँ पे है कि यहाँ पे जो सेंस है वो क्या चीज़, शोर ऑफ द अल्सवाटर लेक, जो किनारा है अल्सवाटर लेक का, उसके किनारे कह रहे हैं कि ठीक एकदम क्या उसी तरह से वो एकदम खिले हुए नज़र आ रहे हैं, उसी प्रकार से खूबसूरती के साथ नज़र आ रहे हैं, जिस प्रकार से रात में क्या होते हैं सितारे एकदम खिले रहते हैं आसमान में और एकदम चमकते रहते हैं अपने उस मिल्की वे में, उसी तरह से डैफोडिल्स के फ्लावर्स भी खिले हुए नज़र आते हैं, चमकते हुए नज़र आते हैं। और अगली लाइन देखिए 10,000 सा आई एट अ ग्लांस, देखिए यहाँ पे पोएट ने क्या किया है, हाइपरबोल का प्रयोग किया है। हाइपरबोल भी एक फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें क्या होता है कि पोएट जो होते हैं वो किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा के, अतिशयोक्ति अलंकार जिसको बोला जाता है, बढ़ा चढ़ा के किसी बात को कहते हैं, तो वही क्या है आपका 10,000 सा आई एट अ ग्लांस, कहना है कि एक नज़र में ही क्या हुआ, मैंने 10,000 बार देखा। मतलब सेंस ये है, देखिए कहना क्या चाहते हैं, फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग पोएट वहाँ कहते हैं जब एक छोटी सी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा के कहना होता है, मतलब उतने बात से वो बहुत बातें कहना चाहते हैं। जैसे देखिए 10,000 सा आई एट अ ग्लांस, मतलब एक नज़र में क्या हुआ, इन्होंने क्या किया, अब देखिए 10,000 बार देखा। इसका सेंस ये है कि जितनी खुशी इनको एक नज़र में मतलब देखकर उस डैफोडिल्स को हुआ, अब सोच लीजिए वो 10,000 के बराबर, मतलब 10,000 बार अगर किसी दूसरी चीज़ को ये देख रहे हैं या देखते हैं तो उतनी खुशी समझिए कि मिलती है जितनी कि एक बार ही इन्होंने क्या किया और उसको डैफोडिल्स के फ्लावर्स को देखा तो वो खुशी मिली। अगली लाइन देखिए टॉसिंग देयर हेड्स इन स्प्राइटली डांस, देखिए बहुत अच्छी लाइन है, देखिए टॉसिंग देयर हेड्स, यहाँ पे भी सेम वही चीज़ है। टॉस का मतलब आपको पता है, ये इधर करवट लेना होता है, रियल मीनिंग इसका। टॉसिंग देयर हेड्स मतलब करवट बदलना, मतलब वो क्या कर रहे थे, जो डैफोडिल्स फ्लावर्स थे वो एकदम क्या हो रहे थे, वो भी एकदम ऐसे हिल डुल रहे थे। इन स्प्राइटली डांस, देखिए स्प्राइटली देखिए है, स्प्राइटली का सेंस होता है चीयरफुल, एकदम खुश होकर, बहुत ज़्यादा खुश होकर ऐसा लग रहा था कि वो क्या कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं डैफोडिल्स फ्लावर्स। तो सेकेंड स्टेंजा में देखिए हमने क्या सीखा,
सेकेंड स्टेंजा में देखिए पोएट कह रहे हैं कि जिस प्रकार से सितारे आसमान में क्या होते हैं, अपने मिल्की वे में चमकते रहते हैं एकदम, और बहुत ही अपनी खूबसूरती को बिखेरते रहते हैं, उसी तरह से जो डैफोडिल्स के फ्लावर्स थे वो अल्सवाटर लेक झील के किनारे क्या थे, बहुत ही खूबसूरत दिख रहे थे और वो अपनी खूबसूरती को बिखेर रहे थे। और इतनी ज़्यादा खुशी इनको मिली, मतलब किसी चीज़ को अगर 10,000 बार ये देखें तो उतनी खुशी इनको एक बार में उस डैफोडिल्स फ्लावर्स को देख के मिली, जो कि एकदम खूबसूरत तरीके से क्या हो रहे थे, स्प्राइटली डांस कर रहे थे। स्प्राइटली मीन्स एकदम चीयरफुल मूड के साथ वो क्या कर रहे थे, डांस कर रहे थे। यहाँ पे देखिए आपका सेकेंड स्टेंजा होता है। अब फ्रेंड्स आ जाते हैं आपके थर्ड स्टेंजा पर। अब देखिए आपके थर्ड स्टेंजा पर हम आ जाते हैं यहाँ पर, The waves beside them danced, but they outdid the sparkling waves in glee. A poet could not but be gay in such a jocund company. I gazed and gazed, but little thought and what wealth the show to me had brought. देखिए यहाँ देखिए बात कर रहे हैं पोएट, यहाँ पे इन्होंने जो बात किया है, ठीक है, कि अब ये बात जैसे पोएट कहते हैं यहाँ पे किस चीज़ का ये जिक्र किए हुए हैं, यहाँ पे जिक्र किए हुए हैं कि जो है देखिए द वेव्स बिसाइड देम डांस, जैसे डैफोडिल्स के जो फ्लावर्स थे जो कि क्या थे, अभी इसके पहले हमने देखा पढ़ा क्या चीज़, ये कहते हैं कि बीनीथ द ट्रीज, और देखिए बिसाइड द लेक, यहाँ पे ये लाइन है। तो जो डैफोडिल्स के फ्लावर है वो क्या, वो लेक के किनारे हैं और पेड़ों के नीचे हैं। तो वही कह रहे हैं कि जो वेव्स, तो जो झील है वहाँ पे झील का किनारा भी है, तो जो वेव्स, अब देखिए बिसाइड देम, जो लहरें आ रही हैं उनके बिसाइड, उनके बगल में वो डांस कर रही हैं, बट दे आउटडिड द स्पार्कलिंग वेव्स इन द गिड। अब देखिए आउटडिड है, आउटडिड देखिए फ्रेंड्स, आउटडिड क्या होता है, आउटडिड जैसे मान लीजिए किसी चीज़ को मतलब किसी और से बेहतर करना होता है, ये वहाँ पे हम आउटडिड का यूज़ करते हैं। तो यहाँ जैसे देखिए कह रहे हैं कि पहली खूबसूरती क्या है, पहली खूबसूरती देखिए पोएट बताते हैं डैफोडिल्स का, कि वो हवाएं चल रही हैं तो क्या कर रहे हैं, वो डांस कर रहे हैं। दूसरी खूबसूरती यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि स्पार्कलिंग वेव्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे आउटडिड है, आउटडिड है मतलब जो लहरें हैं ना वो कोशिश कर रही हैं कि डैफोडिल्स की खूबसूरती से ज़्यादा वो क्या करें, अपनी खूबसूरती को दिखाएं। इसका मतलब ये है, देखिए अभी हम बताएंगे भी कि पोएट ने किस किस इमेज का प्रयोग किया है। यहाँ पे पोएट ने जो इमेज का यूज़ किया हुआ है, यहाँ पे मतलब जो वेव्स हैं, जो लहरें हैं, तो जो लहरें हैं वो इस प्रकार से नृत्य कर रही हैं और डैफोडिल्स फ्लावर्स भी क्या हो रहे हैं, एक तरह से डांस कर रहे हैं। तो ऐसे लग रहा है दोनों में क्या हो रहा है, कंपटीशन हो रहा है। और सिंपल सी चीज़ आप जानते हैं कि जब किसी दो चीज़ों में कंपटीशन होता है तो हर इंसान बेहतर करने की कोशिश करता है, और यहाँ पर भी वही हाल हो रहा है कि डैफोडिल्स की भी खूबसूरती एकदम क्या है, कंपटीशन हो रहा है। वो ऐसे लग रहा है कि अब देखिए क्या है, वो दोनों कंपटीशन कर रहे हों बहुत ज़्यादा, मतलब लहरों की खूबसूरती, आप एक इमेज बनाइए अपने माइंड में, मतलब लहरें एकदम क्या हो रही हैं, चल रही हैं, और बगल में क्या है, समझिए कि डैफोडिल्स के फ्लावर्स होस्ट है, नॉट अ सिंगल फ्लावर ऑफ डैफोडिल्स बट अ होस्ट, ए क्राउड ऑफ डैफोडिल्स। और वो दोनों मतलब वो डैफोडिल्स फ्लावर क्या हो रहे हैं, उसके एकदम हिल रहे हैं हवाओं के साथ, और लहरें क्या हो रही, नृत्य कर रही हैं एकदम। दोनों का क्या गजब का क्या है, टोन है, दोनों मिल रहा है, बिल्कुल ठीक उसी तरह से जैसे एक गाने का और संगीत का टोन होता है, दोनों मिलता है तो कितना अच्छा हमको गाना वो लगता है। बाकी जनरली आप गाना गाएंगे तो उतना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन उसके म्यूजिक के साथ उसको जोड़ देंगे तो सॉन्ग क्या होगा, वो अच्छा लगेगा लगने। तो ठीक उसी तरह से आप सोच लीजिए कि डैफोडिल्स जो है वो सोच लीजिए क्या है, एक सॉन्ग है, और उसके बाद से जो वेव्स है वो क्या है, एक म्यूजिक का काम कर रही है, और दोनों में कंपटीशन हो रहा है बहुत अच्छे से। और देखिए इन सच जकंड कंपनी, इसीलिए देखिए बात कर रहे हैं, सॉरी ये एक लाइन मैंने छोड़ा यहाँ पे, अ पोएट कुड नॉट बट बी गे इन सच जकंड कंपनी। और जब ऐसा तालमेल हो तो कह रहे हैं पोएट कि इस प्रकार की कंपनी में, इन विच कंपनी, द कंपनी ऑफ वेव्स एंड द कंपनी ऑफ डैफोडिल्स, एक पोएट कुछ नहीं कर सकता सिवाय खुश होने के। मतलब इतनी खूबसूरत चीज़ देखकर, इतना खूबसूरत नज़ारा देखकर पोएट क्या हो सकता है, खुशी हो सकता है, एकदम हैप्पी हो सकता है, ग्ली हो सकता है, ब्लिस वाले लाइफ में चला जा सकता है। ये चीज़ यहाँ पे ये बता रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं। और इसी से ड्यू टू दिस रीजन देखिए पोएट करें कि आई गेज्ड एंड गेज्ड, मैं देखा और देखता ही रह गया। कह रहे हैं यहाँ पर कि मैंने देखा और गेज्ड मतलब देखा,
देखता ही रह गया बट लिटिल थॉट, मुझे कुछ सोचने का मौका ही नहीं मिला। यहाँ देखिए मतलब कह रहे कि मैं कुछ सोच ही नहीं पाया। अब देखिए व्हाट वेल्थ द शो टू मी हैड ब्रॉट, मुझे अंदाज़ा नहीं था कि कितनी बड़ी खुशी, कितना बड़ा धन, वेल्थ का मतलब धन होता है, मुझे मिला। और वो जो धन मिला, जो हैप्पीनेस वाला धन मिला, और सबको पता है कि जो खुशी से बढ़कर कोई धन नहीं होता है। आप कितना हो पैसा है आपके पास, इससे कोई मतलब नहीं है। अगर आप दुखी हैं तो कोई मतलब नहीं है, कुछ नहीं है आपके पास। अगर सब कुछ ख़त्म करके भी आप खुश हैं तो अब सोच लीजिए क्या है, आप बहुत ही खुश हैं। और उसके बाद से देखिए क्या है कि यहाँ पे तो वही चीज़ करें कि आई गेस्ड एंड गेस बट लिटिल थॉट, मतलब मैंने उनको देखा और देखता ही रह गया और देखता ही रह गया और कुछ सोच ही नहीं पाया। लेकिन बाद में इनको देखिए व्हाट वेल्थ द शो टू मी हैड ब्रॉट, और ऐसा धन मुझे मैं लेकर आया, किसको देखकर, उस डैफोडिल्स के फ्लावर्स को देखकर। ये आपका तीसरा स्टेंजा रहा। अब देखिए तीसरे स्टेंजे में हमने क्या पढ़ा। तीसरे स्टेंजे में पोएट कहते हैं कि जो लहरें मतलब थी वहाँ पे झील के किनारे, जो लहरें चल रही थी और जो डैफोडिल्स के फ्लावर्स जो डांस कर रहे थे, और लहरें में क्या जो चल रही थी वो भी एक तरह से डांस कर रही थी, तो ऐसा लग रहा था कि उन दोनों के बीच में क्या हो, कंपटीशन हो रहा है। दोनों एक दूसरे को हराने की कोशिश कर रही हैं। और उसके बाद से इस प्रकार की कंपनी को देखकर कोई पोएट क्या कर सकता है सिवाय खुश होने के। मतलब पोएट फुल ऑफ हैप्पीनेस में है, और उसके बाद से यही कारण है, कह रहे हैं कि मैं देखता ही रह गया उनकी उस खूबसूरती को, और वहाँ से तो मैं कुछ नहीं पाया, लेकिन बाद में मुझे धन मिला वहाँ से, एक तरह से उसको लेकर मैं अपने घर आया। और करें कि जब एक घर आए तो आगे की स्टेंजा देखिए कहते हैं कि फॉर ऑफ्ट, प्राय देखिए करें कि फॉर ऑफ्ट, ऑफ्ट का सेंस है ऑफेन, व्हेन ऑन माई, और देखिए काउच आई लाई, करें कि जब मैं अपने घर में कमरे में, ठीक है, बिस्तर पे क्या होता था, लाई मतलब होता लेटा रहता, इन वेकेंट एकदम खाली, जैसे कोई काम नहीं था, बैठे रहते थे या लेटे रहते थे, वेकेंट खाली, और इन पेंसिव मूड देखिए। और या पेंसिव मूड की बात करते हैं। पेंसिव होता है जब आदमी डीप थॉट करता है, बहुत गहरी सोच में जाता है, तो उसको हम पेंसिव कहते हैं। पेंसिव मूड में दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई, तो ये जो डैफोडिल्स की यादें हैं, दे फ्लैश, दे का सेंस देखिए डैफोडिल्स, और वेव्स की भी बात करेंगे, उन लहरों की बात करेंगे, वहाँ के जितने खूबसूरत नज़ारे थे उनकी हम बात कर रहे हैं कि वो क्या होते हैं, फ्लैश करते हैं इनके इनवर्ड आई में, इनके मतलब क्या जो अंदर, मतलब क्या, इनवर्ड आई का सेंस है इनर मोस्ट, इट मीन्स हार्ट, उसमें जैसे आते हैं इसकी यादें, विच इज़ द ब्लेस ऑफ सॉलिट्यूड, जो कि एक ब्लेस होता है किस चीज़ का, सॉलिट्यूड का। मतलब हम जब अकेले रहते हैं तो बहुत सारी बातों को सोचते हैं। तो पोएट यहाँ यही कह रहे हैं कि मतलब मैं अकेला जब भी रहा, पेंसिव मूड में रहा, बहुत डीपफुल थॉट में रहा, तो मैं उन डैफोडिल्स को और वेव्स को मतलब सोचा, और उसके बाद से एंड देन माई हार्ट विथ प्लेजर फिल्स, और उसके बाद से मेरा जो हार्ट था वो क्या हो गया, प्लेजर फिल्स हो गया। करेक्ट, एंड देन माई हार्ट विथ प्लेजर फिल्स, मतलब मेरा जो हार्ट था वो क्या हो गया, वो खुशियों से एकदम भर जाता, एंड डांसेस विद द डैफोडिल्स, और उसके बाद से पोएट क्या करते, सब कुछ भूल कर उस डैफोडिल्स की तरह से, जिस तरह से डैफोडिल्स डांस कर रहे थे, जिस तरह से डैफोडिल्स की खूबसूरती ये देखे, और लहरों के सामने क्या हो रही थी, वो एक तरह से हिल रहे थे और डांस कर रहे थे, जो लहरें डांस कर रही थी उनके साथ पोएट क्या करते हैं, डांस करने लगते हैं। तो जाहिर सी बात है पोएट डैफोडिल्स के साथ डांस नहीं करेंगे। इट मीन्स पोएट क्या होते हैं, पोएट अपने सुपर इमेजिनेशन में चले जाते हैं, और उस सुपर इमेजिनेशन में जाके क्या करते हैं, ये मतलब जैसे लगता है कि ये डैफोडिल्स के साथ हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने क्या पढ़ा, डैफोडिल्स को पढ़ा। 4 स्टेंजा की ये पोएम है, 6 लाइन्स ईच है। और यहाँ पे देखिए पोएट ने क्या किया हो, 3 इमेज का प्रयोग किया है। पहला जो पोएट का इमेज करते हैं वो है कि जो पोएट हैं वो क्लाउड की तरह से क्या होते हैं, ओवर हिल्स, मतलब एकदम घूमते हैं, वांडर करते हैं डैफोडिल्स के फ्लावर्स को देख के, ये पहला इमेज है। दूसरा जैसे इमेज इन्होंने वर्णन किया ये सेकेंड स्टेंजा में, कि जिस प्रकार से स्टार्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो ट्विंकल करते हैं, एंडलेस उनकी ट्विंकलिंग होती रहती है, चमकते रहते हैं। उसी तरह से क्या है, जो डैफोडिल्स के क्या हैं, जो गोल्डन डैफोडिल्स हैं, उनकी खूबसूरती क्या है, चमक रही है। और तीसरा जैसे देखिए यहाँ पे क्या है इमेज, जो यहाँ पे हमने बताया कि
पोएट मतलब जो देखते हैं, जो लहरों का मतलब क्या है, एक तरह से जो लहरों का आना जाना है, और डैफोडिल्स का हवाओं के द्वारा जो चलना है, तो दोनों ऐसे डांस कर रहे हैं जैसे मतलब क्या हो, दोनों के बीच में कंपटीशन हो रहा हो। इस तरह से फ्रेंड्स हमने डैफोडिल्स को पढ़ा, जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई पोयम है। हमारा ये वीडियो कैसा लगा, आगे के वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको ज़रूरत है। अगर हमारी थोड़ी सी मेहनत से अगर आपको कोई लाभ मिल जाता है और आपके थोड़े से मेहनत से हमें लाभ मिल जाता है, तो इसमें कोई है नहीं, क्योंकि ये सारी चीज़ें जैसे जैसे मेरे वीडियोस क्या होते हैं, शेयर होते हैं, लाइक किए जाते हैं, तो मेरे अंदर एक एनर्जी आती है और उस एनर्जी के थ्रू मैं काम करता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि आप मतलब हमें बताइए कि इसमें क्या है और मैं कितना बेहतर कर सकता हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बिल्कुल एक क्लास का एक्सपीरियंस रहे, कि लगे कि आप क्लास में पढ़ रहे हैं। मैं यही कोशिश कर रहा हूँ और इसीलिए बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ फ्रेंड्स। तो आगे के वीडियो को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।